हेलो बच्चों, ये चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ये 10th का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है जिसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। वो है एक ओवरव्यू। आपको बता दूं कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी की इंट्रोडक्शन को देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को देखेंगे और इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे और साथ साथ देखेंगे कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में ये 4 टॉपिक जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बता दूं आपको कि मैं हूं धर्म सिंह और आप सभी लोगों का आपका प्यारा क्यूट सा चैनल हिक्स क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए, आपको ढेर सारी नॉलेज यहां से मिलने वाली है और ये इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर है। जी हाँ, तो अंत तक कॉपी पे ले लीजिए, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो यहां से आप नोट करते हुए चलिए। जी, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो आप एक ओवरव्यू देखे हैं वो है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वर्ल्ड का 8वां अजूबा है। जैसे कि और अजूबे हैं उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी भी वर्ल्ड का 8वां अजूबा है। Its discovery and utility have revolutionized home and industry of civilized world। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज आज हम लोग इतना करते हैं और लगभग हमारे सारे डिवाइसेस, यहाँ तक कि जो है हम जब मोबाइल भी चलाते हैं वो भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड है। आप सोच करके देखिए कि अगर किसी दिन जो है इलेक्ट्रिसिटी ना आए तो जो है ये कितना आपके लाइफ को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो लाइफ जो है वो टोटली डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी पे। थिंक कीजिए, सोचिए कि वो कौन कौन से डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, तो उसकी लिस्ट अभी कभी खत्म होगी ही नहीं। ठीक है, जैसे कि लाइट हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, मोटर हो गया, ढेर सारे डिवाइस जो कभी इसकी लिस्ट अगर बनाएंगे तो वो कभी खत्म ही नहीं होंगी। ठीक है, जैसे कि अब देखेंगे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में है क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी एज ए काइंड ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जो है एक तरह की एनर्जी होती है। इट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम अदर काइंड ऑफ एनर्जी, ये दूसरे तरह की एनर्जी से पैदा की जाती है। जैसे कि केमिकल रिएक्शन हो गया, जैसे कि या फिर जो है मैकेनिकल रोटेशन ऑफ डायनेमो। ठीक है, डायनेमो जब रोटेट करता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, या तो केमिकल रिएक्शन से या डायनेमो से जो है हम इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी जो है दूसरे एनर्जी से जो है कितना बेहतर है, इसके एडवांटेज क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। कि इसके एडवांटेज ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज बड़ा ही क्लीन है। ठीक है, मतलब कि क्लीननेस। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, इसको हम जितना चाहे उतना जो है एक्सपेंड कर सकते हैं। मतलब अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी कम की जरूरत है, 1 एम्पियर की, 2 एम्पियर की, 5 वोल्ट की, इस तरह की जरूरत है, तो हम अपने अकॉर्डिंग जो है इसको जो है रिड्यूस और इंक्रीज कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरा टॉपिक है इफिशियंसी। ठीक है, ये जो है बहुत आसानी से हम इसको यूज कर सकते हैं। और चौथा टॉपिक है डिजायर्ड ट्रांसमिशन, जो है लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है इसको हम जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक। आप देखते ही होंगे कि आपके घरों तक जो बिजली आई है वो कहीं ना कहीं खंभों से होकर के आई है, तो इसको एक जगह से दूसरी जगह बड़ा ही आसानी तरीके से भेज सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ये जो है दूसरा टॉपिक है। तो जैसे कि मास, मैटर का जो मास होता है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, ठीक उसी तरह से जो इलेक्ट्रिक चार्ज होती है वो भी मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जैसे कि आप सोचिए कि आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि एटम के पास, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और एटम इलेक्ट्रॉन जो है एटम के ऑर्बिट में जो है वो रिवॉल्व करते रहता है जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। सपोज कीजिए यहाँ पे दूसरे फिगर में जो है 4 प्रोटॉन है जो पॉजिटिवली चार्ज है और 4 इलेक्ट्रॉन है जो निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, इस तरह से ये एटम को क्या किए रहते हैं,
न्यूट्रलाइज किए रहते हैं। यानी एटम जो है वो होता है न्यूट्रल, वो होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल। एटम जो है न्यूट्रल, मतलब जितना निगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज। अब इस तरह से जो है अगर देखें तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से जो है स्केप कर जाता है, एक इलेक्ट्रॉन स्केप कर गया, स्केप कर गया तो क्या होगा? यहां पे जो है अगली बार जब इसका वो बनेगा तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो जाएगा यहां पे, और प्रोटॉनों की संख्या जो है वो बराबर रहेगी। प्रोटॉन, चार के चार प्रोटॉन जो है पड़े रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके एक कम हो जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज, यानी एटम पे एक वन पॉजिटिव चार्ज जो है, वन पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर गया, मतलब अधिक हो गया। इस तरह से ये एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज एटम है। ठीक है, इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे ग्लास रॉड को अगर सिल्क के साथ अगर रगड़ेंगे, रब करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि ग्लास रॉड का जो इलेक्ट्रॉन है, ग्लास रॉड पे जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है स्केप कर जाएंगे, स्केप करके कहां पहुंच जाएंगे? सिल्क के पास, सिल्क के पास पहुंच जाएंगे। इस तरह से ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है एक्वायर कर लेगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन गए हैं, मान लीजिए सिल्क के कपड़े पे गया है, तो सिल्क के कपड़े पे इलेक्ट्रॉन के आ जाने से वो जो है सिल्क का कपड़ा जो है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से अगर हट रहा है, लॉस्ट हो रहा है, तो वहां पे वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज जैसा कि अभी हम पहले बताए हैं कि एटम जो है ऑलरेडी न्यूट्रलाइज होता है, उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन स्केप करता है तो वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में पैक्ड होता है, जो कहीं जा आ नहीं सकता है। इस तरह से एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो जितना पॉजिटिव चार्ज रखा है वो ऑलरेडी रहेगा, और इलेक्ट्रॉन घटता बढ़ता रहता है। इलेक्ट्रॉन या तो आएगा, या तो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या फिर जो है लॉस्ट करेगा। तो लॉस्ट अगर करता है तो एटम के न्यूक्लियस में ऑलरेडी उतने प्रोटॉन पहले से मौजूद है, उसकी एक संख्या, अगर दो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुआ है तो दो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा एटम के। ठीक है, अगर दो इलेक्ट्रॉन एटम पे आ गए हैं तो दो नेगेटिव चार्ज जो है वो एक्वायर कर लेगा। इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक उसी तरह से ग्लास रॉड पे जब इलेक्ट्रॉन जो है निकल करके एक सिल्क पे पहुंच रहा है, तो सिल्क जो है निगेटिवली चार्ज हो जा रहा है, और ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किए हुए है। तो ये है चार्ज का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, चार्ज की वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, आइए देखते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज के ढेर सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसमें से हम कुछ प्रॉपर्टीज को यहां जो है कंसीडर करेंगे। जैसे पहला प्रॉपर्टीज जो है वो है अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज, ये अनलाइक चार्ज मतलब कि अगर जो है एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा प्रॉपर्टीज सेम चार्ज। सेम चार्ज यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज हो और वो भी पॉजिटिव, दोनों ऑब्जेक्ट जो है अगर पॉजिटिवली चार्ज हो, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है
तीसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज आर कंजर्व्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज आर कंजर्व्ड, मतलब चार्ज को न तो पैदा किया जा सकता है न तो जो है डिस्ट्रॉय किया जा सकता। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज को न तो पैदा किया जा सकता है न ही जो है डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चौथा प्रॉपर्टीज ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज आर एडिटिव, एडिटिव होता है। मतलब इसको जो है इलेक्ट्रिक चार्ज को हम जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश डैश डैश, जितने भी चार्ज होंगे उनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो जो है तो ये जो टोटल चार्ज है Q, टोटल चार्ज है, ये इनके अलजेब्रिक इंडिविजुअल अलजेब्रिक चार्ज के बराबर होगा, यानी चार्ज जो है एडिटिव होता है। ठीक है, पांचवा प्रॉपर्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज आर क्वांटाइज। इलेक्ट्रिक चार्ज आर क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज होता है। इसका मतलब क्या है कि ये जब भी चलता है चार्ज जो है वो एक पैकेट में होल नंबर में चलेगा, होल नंबर में जाएगा। ठीक है, ऐसा मतलब इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे एक हम गुब्बारा बना दिए हैं, इस पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आइदर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर जो है 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या फिर जो है 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या गेन करेगा ये गुब्बारा, ये बैलून जो है। ठीक है, तो चार्ज जब भी जाएगा वो जो है एक होल नंबर में जो है वो ट्रांसफर होगा या जो है गेन होगा। ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं क्वांटाइज। ऐसा नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन टूट करके, जैसे आप जो है कभी किसी दुकान पे जाते हैं, मान लीजिए केले की दुकान पे गए तो वहां पे अगर आप बोलेंगे कि हमको 2.5 केला दे दो, तो वो केला वाला नहीं देगा। जब भी देगा आपको 1 केला 2 केला वो लेना ही पड़ेगा वो लेना ही पड़ेगा। आप सेव वाले की दुकान के पास जाएंगे तो वहां बोलेंगे कि हमको आधा सेव दे दीजिए, ठीक है, हमको जो है आधा सेव दे दीजिए, तो वो सेव वाला आधा सेव काट के नहीं देगा, क्योंकि उसका वो आधा पार्ट जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जब भी देगा वो एक होल नंबर में देगा, आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसी चीज को बोलते हैं क्वांटाइजेशन, इसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। तो चार्ज जब भी चलता है वो जो है या तो गेन करेगा या लॉस्ट करेगा, तो वो जो है हमेशा एक होल नंबर में रहेगा। ठीक है, आई होप बात समझ गए होंगे। तो ये चार्ज की जो है वो प्रॉपर्टीज है। अब देखेंगे कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। अब टॉपिक है लास्ट, जो है इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है। तो पहला टॉपिक है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? सबस्टेंस थ्रू विच चार्ज कैन easily पास। ठीक है, सबस्टेंस जिसमें चार्ज इजीली जो है पास कर जाए, जो है उसको बोलते हैं कंडक्टर। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो है साल्ट सॉल्यूशन हो गया, साल्ट
सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन हो गया, मेटल हो गया, ठीक है। और आयोनाइज्ड गैसेस, इन सब में जो है चार्ज जो है वो फ्लो होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं, ये सारे सबस्टेंस जो है वो क्या है, कंडक्टर है। ठीक उसी तरह से अब इंसुलेटर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आपको पता होगा। इंसुलेटर्स, ठीक है। इंसुलेटर क्या होता है, तो ऐसा सबस्टेंस थ्रू विच चार्ज कैन नॉट पास फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट, ठीक है। तो उसको कहते हैं इंसुलेटर, जिसमें चार्ज जो है फ्लो ही ना करे, वो इंसुलेटर है। जैसे आपका हो गया प्योर वाटर, प्योर वाटर जो है आपका इंसुलेटर है। ये टैप वाटर नहीं, जो आप टैप वाटर इस्तेमाल करते हैं पीते हैं उसमें सॉल्ट होता है, ठीक है। प्योर वाटर जिसको डिस्टिलेशन से बनाया जाता है, उसमें जो है चार्ज जो है फ्लो नहीं करेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसमें रन नहीं करेगी, ठीक है। आपका प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक्स हो गए, ठीक है, इसमें भी चार्ज नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। एयर हो गया, एयर में भी नहीं होगा। अभी आप बोलेंगे कि एयर, अभी आप बोले कि आयनाइज गैस में पास करेगा, तो हाँ वो आयनाइज है, ठीक है। एयर आयनाइज नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो है और कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें जो है वो न फ्लो हो सके चार्ज, जैसे ग्लास हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है क्या है, इसमें चार्ज क्या होगा, नॉट फ्लो, चार्ज जो है फ्लो नहीं होगा, इसलिए इसको इंसुलेटर कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग देख लिए आज के इस वीडियो में, हम लोग देख लिए इंट्रोडक्शन क्या था, और दूसरा जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैंने बताया नहीं है क्योंकि उसका मैं अलग से एक वीडियो बना दिया हूं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें जो है तमाम साइंटिस्ट जो है अपना योगदान जो दिए थे, उसके कहां से उसकी शुरुआत हुई थी और किन्होंने उसको खोजा था। लास्ट में बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है मिलेंगे। तीसरा टॉपिक हम लोग देखे थे कि चार्ज और उसके कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, और चौथा टॉपिक जो था वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में था, ठीक है। तो कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें चार्ज फ्लो हो जाए, और इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जिसमें चार्ज जो है वो फ्लो नहीं होता है। तो मिलते हैं अगले किसी दूसरे वीडियो में, तब तक कीजिए इंतजार।